Assalamu alaikum everyone. Today is lecture number 4, triple integral in spherical coordinates. प्रीवियस टॉपिक में हम लोगों ने किया था ट्रिपल इंटीग्रल इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स और रिव्यू किया था ट्रिपल इंटीग्रेट का. आज हम करेंगे ट्रिपल इंटीग्रेट इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स. स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स सिस्टम में हमारे पास जो पॉइंट P है वो रिप्रेजेंट होगा ऑर्डर ट्रिपल पेयर, और ये पेयर होगा हमारे पास रो, थीटा एंड फाई. रो इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द ओरिजिन. रो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? जिस तरह से पोलर सिस्टम में हमारे पास या सिलेंड्रिकल सिस्टम में हमारे पास R था, ओरिजिन से हमारे पास पॉइंट P का जो डिस्टेंस है वो किससे रिप्रेजेंट होगा? रो से. थीटा जो है वो एंगल काउंटर क्लॉकवाइज है एंगल फ्रॉम द पोल और पॉजिटिव एक्सिस एक्स एंड वाई एक्सिस. एक्स और वाई एक्सिस में हमारे पास जो बन रहा है डिस्टेंस या फिर एंगल बन रहा है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में एट पॉइंट P, उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम थीटा से. एंड सेम है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट. और फाई जो है द एंगल बिटवीन द पॉजिटिव z एक्सिस एंड द पॉइंट. एंगल शो करेगा z से लेकर p तक कितना है, z एक्सिस से लेकर p तक. अगेन रो जो है वो रे फाइंड कर रे रिप्रेजेंट कर रही है डिस्टेंस जो है 0 से लेकर ओरिजिन से लेकर पॉइंट P तक. थीटा रिप्रेजेंट करेगा एंगल बिटवीन x एंड y z ऑफ पॉइंट P. और फाई जो है वो एंगल रिप्रेजेंट करेगा P से Z का. इसमें जो हम कन्वर्जन करेंगे बिटवीन स्फेरिकल एंड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट, तो इसमें हमारे पास जो x होगा वो हमारे पास कहलाएगा रो साइन फाई कॉस थीटा. y हमारे पास होगा रो साइन फाई साइन थीटा. और z जो है हमारे पास वो बराबर होता है रो कॉस. ये हमारे पास तीन जो वेरिएबल्स हैं वो हमारे पास इस तरह से रिप्रेजेंट होते हैं. और अगर हम कन्वर्ट करें रेक्टेंगुलर टू स्फेरिकल, तो हमारे पास रो स्क्वायर जो होगा वो हमारे पास बराबर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, सेम एज आर स्क्वायर जो हमने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में किया था. उसके बाद टेन थीटा जो है वो बराबर होगा वाई अपॉन एक्स के, और कॉस फाई जो है वो हमारे पास बराबर होगा जेड अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. इन्हीं प्रॉपर्टीज को देखते हुए हम लोगों ने ये डिफाइन किया है कि रो स्क्वायर जो है वो बराबर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के. टेन थीटा जो बराबर है वो कॉस अपॉन साइन थीटा के है. जब हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा करेंगे तो हमारे पास ऑब्वियसली ये बनेगा वाई रो साइन फाइव अपॉन एक्स रो साइन फाइव. तो फर्दर टेन थीटा हमारे पास आएगा वाई अपॉन एक्स, और कॉस फाई अगर यहाँ से हम वैल्यू निकालें तो ये हमारे पास बनता है z अपॉन रो, और रो का फॉर्मूला है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. ट्रिपल इंटीग्रल को किस तरह से शो करेंगे हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में? ट्रिपल इंटीग्रल मतलब वॉल्यूम जो है एफ ऑफ एक्स वाई जेड वो हमारे पास हो जाएगा एफ ऑफ एक्स वाई जेड. एक्स की जगह हम लिखेंगे रो साइन फाई साइन कॉस थीटा, y की जगह हमारे पास आएगा रो साइन फाई साइन थीटा, z की जगह हमारे पास होगा रो कॉस फाई. यहाँ हमारे पास जो है वो रो की जगह रो स्क्वायर आएगा. स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में यहाँ हमारे पास जो हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में हम r लिखते थे, यहाँ हमारे पास रो स्क्वायर आएगा, रो स्क्वायर साइन फाई. एंड उसके बाद जो बाकी हमारे पास वो है डी रो डी फाई एंड डी थीटा. हमारे पास लिमिट भी इसी तरह रहेंगी रो 1 से रो 2 साई 1 से साई 2 एंड थीटा 1 से थीटा 2. अगेन उसी को रिप्रेजेंट किया है कि x को हमने इससे रिप्रेजेंट किया है, y को किससे किया है, z को किससे किया है, एंड p स्क्वायर जो है रो स्क्वायर जो है रो स्क्वायर किससे रिप्रेजेंट हो रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर से.
Okay, notice the extra factor of rho square sine phi when in the triple integral when we use spherical coordinate. ठीक है, जब हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट यूज करेंगे ट्रिपल इंटीग्रल को स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में देखेंगे तो यहाँ हमारे पास ये एक एक्स्ट्रा फैक्टर आएगा जो कि क्या है रो स्क्वायर साइन फाई. ठीक है, उसके बाद हमारे पास आती है एग्जाम्पल इंटीग्रेट फंक्शन ऑफ एक्स वाई जी. क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर over the side region V is representing the volume. Inside x square plus y square plus z square is equal to 4. Function over the region क्या है हमारे पास x square plus y square plus z square and inside हमारे पास क्या है x square plus y square plus z square is equal to 4. इसका मतलब जो हमारे पास फंक्शन है वो हमारे पास है रो स्क्वायर, क्योंकि हमने पहले पिछली हम लोगों ने स्लाइड में देखा था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है रो स्क्वायर को. अब आते हैं इनकी लिमिट्स की तरफ. इनकी लिमिट्स क्या है रो 1 से रो 2. हमें पता है कि ये ओरिजिन से है और ये वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 4. इसका मतलब रो जो है हमारे पास रो स्क्वायर जो है वो हमारे पास बराबर है 4 के और इसी तरह रो हमारे पास बराबर हो गई 2 के. इसका मतलब जो साइड रीजन है वो लाइज कर रहा है पॉजिटिव एंड नेगेटिव 2 में. तो हमारे पास जो लिमिट आएगी रो 2 रो की वो क्या होगी रो 1 0 से 2. जो हमारा रीजन है वो कंप्लीटली हमारे पास जो हमारे पास एंगल है ओके जो हमारे पास एंगल है यहाँ पे जेड एक्सिस और पी के दरमियान जेड एक्सिस और पी के दरमियान ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है पाई को, क्योंकि ये कंप्लीट हमारे पास ये हमारे पास पूरा जेड एक्सिस था तो ये हमारे पास पूरा कंप्लीट हाफ सर्कल रिप्रेजेंट हो. ये हमारे पास जो एंगल होगा वो शो हो रहा है हाफ सर्कल में. ये आप देख सकते हैं येलो लाइन से शो हो रहा है. तो ये एंगल जो हमारे पास कहलाएगा वो हमारे पास कहलाएगा पाई 0 से पाई. तो एंगल फाई जो है हमारे पास वो रिप्रेजेंट कर रहा है 0 से पाई और एंगल थीटा जो है वो कंप्लीट 3 डायमेंशनल में कंप्लीट सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है. अगर आप देखें तो ये कंप्लीट सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है. थीटा जो है वो इस तरह से ये इस तरह से पूरा सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो ये हमारे पास हो जाएगा थीटा 2 पाई 0 से 2 पाई. पाई हो जाएगा हमारे पास 0 से पाई और रो हमारे पास हो जाएगी 0 से 2. अब आते हैं फंक्शन की तरफ. तो फंक्शन हमारे पास क्या था एफ ऑफ एक्स वाई जी हमारे पास था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं रो स्क्वायर और फर्दर ये एडिशनल फैक्टर हम लोग स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में यूज करते हैं रो स्क्वायर साइन फाई और उसके अलावा डी ऑफ रो डी ऑफ साई एंड डी ऑफ थीटा. हम लोगों ने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट को किस में कन्वर्ट कर दिया है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में. अब इसको सिंपली हम लोग यूज करके इसका इंटीग्रेट करेंगे. पहले हम लोग ये हमारे पास 0 से 2 हमारे पास जो है वो किसकी लिमिट है थीटा की. तो हम थीटा को यूज करेंगे या फिर इट्स अप टू यू. आपने जो भी लिमिट पहले यूज करनी है आप वो लिमिट यूज करें. अगर रो की कर रहे हैं तो रो पे हम लोग इंटीग्रेशन लगाएंगे तो ये हो जाए पहले हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा रो
पावर 4 sin phi d rho d phi and d theta. इसको अगर फर्दर देखें हम लोग इस डायग्राम में, तो ये हमारे पास इस तरह से आएगा कि हमारे पास रो जो है वो वेरीज हो रही है 0 से रो नोट तक, जबकि हमारे पास थीटा और साई जो है वो फिक्स है। और ये हमारे पास हमने निकाला है कि ये क्या है, 2 के बराबर, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 4 था। तो रो स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड रो इज इक्वल टू 2। जो एंगल बन रहा है जेड एक्सिस से पॉइंट पी में, ये हमारे पास कंप्लीट जो है हाफ सर्कल की तरह बन रहा है। तो हाफ सर्कल का हमारे पास होगा पाई, और जो हमारे पास एंगल बन रहा है थीटा का, वो हमारे पास कंप्लीट सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस। तो ये हमारे पास बनेगा 2 पाई। फर्दर इसी लिमिट्स को यूज करके, इसी फंक्शन को यूज करके हम लोग इंटीग्रेट करेंगे इसको। पहले हमने इंटीग्रेट किया रो को, रो 4 थी तो हमारे पास हो जाएगा 1/5 रो 5, और इसकी लिमिट्स हैं 0 से 2। उसके बाद इंटीग्रेट हुआ है हमारे पास फाई, साइन फाई का होता है माइनस कॉस फाई, तो ये हमारे पास हो जाएगा -32/5 कॉस फाई, और इसकी लिमिट है 0 से पाई। और थर्ड में हम लोग अप्लाई करेंगे हमारे पास जो लिमिट है 0 से 2 पाई, और वो किसकी है, थीटा की। तो आप लोग कोई सा भी ऑर्डर यूज कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू कि आप पहले किसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। ऑर्डर में इंटीग्रेशन और का ऑर्डर चेंज हो सकता है, इसमें कोई आंसर जो है वो सब में सेम आएगा। ओके, द नेक्स्ट एग्जांपल इज use spherical coordinates to find the volume of the solid G bounded above by the sphere x square plus y square plus z square is equal to 16. Now यहाँ पे हमारे पास रो जो है वो किस तरह से है, हमारे पास रो जो है, हमारे पास रो स्क्वायर जो है वो हमारे पास शो हो रही है। वो हमारे पास क्या है, ओरिजिन से पॉइंट तक का जो फासला है वो हमारे पास कितना है, रो स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और रो इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास जो रेडियस है वो हमारे पास कितना है, 4 है। ठीक है, एंड बिलो द कॉन, बिलो बाय द कॉन, और बिलो कॉन में हमारे पास जो जेड एक्स से हमारे पास जो है वो हमारे पास कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, तो पहले हम इसको यूज करके, इस वैल्यू को यूज करके हम पहले ये निकालेंगे कि हमारे पास एक्स जेड एक्सिस और रो के दरमियान और पॉइंट पी के दरमियान कितना एंगल बनता है। एक पॉइंट पी और जेड एक्सिस जेड के दरमियान कितना एंगल बनता है वो हमने रो फाइंड करना है, तो एंगल फाई फाइंड करना है इससे। ओके, तो हमने इसमें वैल्यू पुट की, हमारे पास ये था एक्स स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की जगह पुट करूंगी रो साइन फाई साइन कॉस थीटा, और वाई की जगह पुट करूंगी रो साइन फाई साइन थीटा। स्क्वायर है तो स्क्वायर दोनों तरफ। अब ये हमारे पास कॉमन आ जाएंगे, रो स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, तो हमारे पास बचेंगे कॉस स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। तो रो कॉस फाई इज इक्वल टू अंडर रूट 5 रो स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और फर्दर रो कॉस फाई इज इक्वल टू ओनली रो साइन फाई। Dividing both sides of this equation by rho cos phi,
अगर इन दोनों को डिवाइड कर दें रो cos phi से तो हमारे पास आ जाएगा टेंजेंट फाई इज इक्वल टू 1 और टेंजेंट इनवर्स इज इक्वल 1 इज इक्वल टू पाई बाय 4। तो हमने इस इक्वेशन को यूज करके, जो कि हमारे पास क्या थी, एक्स और वाई एक्सिस में बिलो बाय द कोन, जो कि इससे हमने फाइंड किया कि हमारे पास जेड एक्सिस और पॉइंट पी के दरमियान कितना एंगल बन रहा है। इस पे हमने अपने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट पुट किए एक्स एंड वाई, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के वेरिएबल्स पुट किए और यहाँ से हमारे पास आया रो कॉस फाई रो साइन फाई। फर्दर जब हम दोनों को डिवाइड करेंगे बाय कॉस फाई तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 रो कॉस फाई से अगर मैं दोनों तरफ डिवाइड कर दूं तो ये मेरे पास बन जाएगा, ये साइड मेरे पास आ जाएगी, ये साइड मेरे पास आ जाएगी 1 और ये साइड मेरे पास आ जाएगी टेंजेंट फाई। और टेंजेंट फाई में से अगर मैं फाई निकाल रही हूँ तो ये मेरे पास बनेगा फाई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1 एंड टेंजेंट इनवर्स 1 इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू पाई बाय 4। तो ये हमने दो लिमिट्स निकाली है। एक लिमिट है हमारे पास रो की जो है वो हमारे पास है 0 से 4, साई जो है वो लाइज कर रहा है 0 से पाई बाय 4 और थीटा जो है वो कंप्लीट एंगल शो करेगा जो कि क्या होगा 0 से 2 पाई। तो इन लिमिट्स को यूज करके हम इसकी इंटीग्रेशन निकालेंगे। हमारे पास क्या था, वॉल्यूम ऑफ जी इज, हमारे पास फंक्शन क्या था, फंक्शन था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एंड बिलो बाय द कॉइन जेड इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और हमने जो है वो क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसकी लिमिट लगाएंगे 0 से 4 जो कि रो की लिमिट थी, साई की जो लिमिट थी वो क्या थी 0 से पाई बाय 4, थीटा की हमने क्या निकाली, कंप्लीट सर्कल था तो वो क्या था 0 से 2 पाई, और वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो हमारे पास इसमें हमारे पास आ जाएगा डी ऑफ वी। ये हमारे पास हमने इस पे डबल इंटीग्रल निकालना है वॉल्यूम ऑफ डी वी पे। तो डी वी हमारे पास स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में क्या होता है, रो स्क्वायर साइन फाई डी रो डी फाई डी थीटा। तो इस तरह से पहले हम लोगों ने जो भी लिमिट अप्लाई करनी है, अगर रो पे करनी है तो रो पे, अगर थीटा पे करनी है तो थीटा पे, इज टोटली अप टू अस। ओके, एक और क्वेश्चन है, एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। यूज स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स टू इवैल्यूएट। अब यहाँ पे हमें वैल्यू गिवन है, हमें लिमिट्स गिवन है, क्या क्या है हमारे पास, 0 से अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सेकेंड है हमारे पास माइनस अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस 2 से 2। फंक्शन हमारे पास है जेड स्क्वायर इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज रिप्रेजेंटिंग रो, फाइन। तो यहाँ हम लोग फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, हमारे पास लिमिट्स हैं 0 से अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हम अगर वैल्यू निकालें रो की तो रो हमारे पास क्या आ रहा है, रो हमारे पास आएगा ओके। तो हमारे पास जो फंक्शन बना वो क्या हुआ, जेड स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ऑफ डी वी। जेड स्क्वायर की जगह हम लोग इसकी वैल्यू पुट करेंगे जो कि क्या है, हम लोगों ने लास्ट स्लाइड्स में देखी थी, जेड की वैल्यू हमारे पास क्या थी,
z हमारे पास था रो कॉस फाई, यहाँ आप देख सकते हैं स्लाइड्स में हमने देखा था रो कॉस फाई, तो इसी वैल्यू को हम यहाँ भी पुट करेंगे रो कॉस फाई, z स्क्वायर है तो ये हमारे पास हो जाएगी रो स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जो है वो अंडर रूट 2 अंडर रूट में है, तो मतलब ये रो स्क्वायर और रो साइन 5 फर्दर होगा, तो टोटल हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो होगी रो 5 को कॉस स्क्वायर साइन फाइव डी रो डी फाइव एंड डी थी। इनकी लिमिट जो है वो लाई करनी है हमारे पास किसमें, हमारे पास जो रो है वो 0 से 2 है, एंगल ये हमारे पास सर्कल इनक्लोज बाय सर्कल है, तो हमारे पास जो डिस्टेंस होगा जो एंगल होगा एंगल z से पॉइंट पी के वो हमारे पास कहलाएगा π/2, और जो x एक्सिस पे हमारे पास कंप्लीट सर्कल बनेगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 2π से। फर्दर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 64/9 पाई। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी रिलेटेड टू स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। फर्दर हम आगे ही कंटिन्यू करेंगे इन्हीं से रिलेटेड, डबल इंटीग्रल और ट्रिपल इंटीग्रल से रिलेटेड।